नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 4 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। और क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका पढ़ेंगे। आपको पता है राजस्थान में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो सूजस की पत्रिका आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 99% जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं वो सूजस की पत्रिका में से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, डेली के डेली करंट अफेयर के साथ में वो जो सूजस की पत्रिका उसकी पीडीएफ कवर करवा देता हूँ। इसलिए आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। डेली की डेली 20 मिनट क्लास देखनी है, करंट अफेयर का झंझट खत्म। ज़्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी इसमें से फंसेंगे, क्योंकि मैं राजस्थान जीके भी साथ में करवाता रहता हूँ। आज से अपन एक नई चीज़ भी शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, डेली की डेली करंट अफेयर में एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते एग्जाम तक इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको याद करवा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, राजस्थान जी के सब कुछ अगर एक 20 मिनट की क्लास में आपको डेली मिल रहा है तो 20 मिनट की क्लास लेने में कोई बुराई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ आपको लेना ही लेना है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ के अंदर जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे नोट्स की फॉर्मेट में। इसीलिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास की। ठीक है, मैं डेली की डेली आपको बोलता हूँ और आप डेली नहीं लेते हो, लेकिन आज ले लेना। पीडीएफ फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अपन अंत में अपन बात कर लेंगे उस पर भी। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी, जिस पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? राजस्थान के अंदर विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा टोटल। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। कितना? 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ध्यान रखना है, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इस बार के बजट घोषणा में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की भी घोषणा की थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर राजस्थान रोजगार नीति कब आएगी? राजस्थान रोजगार नीति कब आएगी? 2025 के अंदर आएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित भी होंगे, जिनमें खर्चा आएगा 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है, जिसमें से 1.25 लाख सरकारी भर्तियां होगी, 1.5 लाख निजी क्षेत्र के अंदर अवसर सर्जित किए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर ये विवेकानंद रोजगार सेंटर रोजगार से संबंधित है। इसीलिए बजट के अंदर रोजगार को लेकर क्या घोषणाएं हुई थी वो बताना मेरा क्रम कर्तव्य है, जो क्रम धर्म है, तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, जो भी आप मानो। 500 करोड़ रुपए राजस्थान में विवेकानंद रोजगार सहायता सेंटर के लिए खर्च होंगे। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के अंदर लागू की जाएगी। टोटल 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, जिसमें से 1.25 लाख सरकारी भर्तियां होगी, 1.5 लाख हैं वो नए रोजगार प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्जित करने का प्रयास किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी अनुमानित है? राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, नया वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। मैंने बोला था प्रतिदिन एक क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको अपन बोलते हैं, वो कितनी है? 96,638। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मैं ये नए डाटा बता रहा हूँ, पुराने डाटा भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्तर मूल्यों पर बता रहा हूँ। स्तर मूल्यों का मतलब कहाँ है, क्या है इसके अंदर? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक तो स्तर मूल्य होते हैं, एक प्रचलित मूल्य होते हैं। प्रचलित मूल्य का मतलब तो हो गया करंट के अंदर क्या सिचुएशन है, इस महंगाई के हिसाब से देखा जाता है। स्तर मूल्य के अंदर गणना की जाती है 2011-12 के अनुसार। कब से? 2011-12 की आधार वर्ष माना जाता है। कब? स्तर मूल्यों पर कैपिटा इनकम 2011-12 को क्यों माना जाता है? क्योंकि 2011-12 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ही इसको माना गया। तो 2011-12 के हिसाब से स्तर मूल्यों पर व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 96,638। 2024-25 नए आंकड़े में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 96,638। 2023-24 का आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, पिछली साल का। कब का? 2023-24 का। उसमें आपने कितनी पढ़ी थी, याद है? 90,414। इस बार कितनी बढ़ी है? 90 से 96,638 हुई है। समझे आप? लगभग 5,000 के लगभग बढ़ी है अनुमानित। तो गत वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 6.88% की वृद्धि देखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, 6.88%। अब सारे आंकड़े मैं आपको अच्छे से याद करवाता हूं। घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको 2024-25
पर कैपिटा इनकम कितनी 96,638। बात करते हैं 2023-24। 2023-24 के अंदर कितनी थी 90,414। 90,414। ये जो वृद्धि हुई है 90 से 96, ये कितने प्रतिशत की हुई है 6.8% की। ये ध्यान रखना। ये पूरा मैटर है। मैटर इस प्रकार है 2024-25 जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय स्तर मूल्यों पर, स्तर मूल्यों का मतलब है 2011-12 के हिसाब से 96,638 रुपए है। वहीं पिछले डाटा की बात की जाए 2023-24 की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 90,414 थी, तो 90,414 से 96,638 बढ़ी है, यानी 6.8% की वृद्धि देखने को मिली है। मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये आंकड़ा याद रखना है, यहां से क्वेश्चन फंसता है। आगामी एक वर्ष के अंदर ग्राम सेवक ले लो, पटवार ले लो, कहीं से कुछ भी उठा लो, ये पूछा जाएगा। 96,638 आपको याद रखना है, 90,414 आपको याद रखना है, 6.8% आपको याद रखना है। ठीक है, स्तर मूल्यों पर है भाई, प्रचलित मूल्यों पर नहीं बताइए मैंने, स्तर मूल्यों पर बताइए। अगला क्वेश्चन, नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता आपसे ये पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के खाते में रजत पदक आया था। कौन सा पदक आया था, रजत। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। यूपी के अंदर जगह पड़ती है मेरठ। एक भारत में तेज गेंदबाज हुआ करते थे प्रवीण कुमार, वो मेरठ के ही थे। ठीक है, यूपी के मेरठ के थे। यूपी के मेरठ में 10 से लेकर 16 फरवरी 10 से लेकर 16 फरवरी तक ये प्रतियोगिता हुई थी। 120 घुड़सवार शामिल हुए थे, 24 टीमों ने भाग लिया था। कितने 24 क्या थी, 24 टीमें थी, 24 टीमों ने 120 घुड़सवारों ने भाग लिया था। इसमें राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, रजत पदक जीता था। ठीक है, ध्रुवराज सिंह है कहाँ के, ये भी आपको ध्यान रखना है। दौसा जिले की बांदीकुई की है। कहाँ के, बांदीकुई की, दौसा में जगह पड़ती है बांदीकुई, आप सब जानते हो बांदीकुई के अंदर भी प्रॉपर गांव बताऊं क्या, गुडा कटला गांव के ही है, गुडा कटला गांव है इनका। ठीक है, ध्रुवराज सिंह रजत पदक जीता है, ध्यान रखना है। ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी, यूपी के मेरठ में हुई थी। 10 से लेकर 16 फरवरी तक ये प्रतियोगिता चली थी, जिसके अंदर 120 घुड़सवारों समेत 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था। राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने इसने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं आपको लगभग पिछले 6 महीनों से राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास पढ़ा रहा हूँ। मुझे प्रतिदिन क्लास लेने के बाद यही समझ में आता है कि मैंने जो चीज़ पढ़ाई है बच्चे को अच्छे से समझ में आई है। आज तक आपका किसी का भी कमेंट नहीं आया कि सर हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक्चुअल स्थिति क्या है, जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ तो रही है ना। ये कमेंट का ऑप्शन केवल आपके लिए है। अगर समझ में आ रही है तो अच्छा कमेंट करो, सर बिल्कुल एकदम वेल डन है, ऐसे ही चलने तो अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं। समझ में नहीं आ रही है तो वो बोलते हो कि सर समझ में नहीं आ रही, इसमें ये चेंज करो, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा अगर आप बोलोगे ना, मैं इसमें चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी क्लास की PDF तो आपको लेनी है। कैसे मिलेगी, ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। PDF का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सिंगल पैसा नहीं देना है, एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली की डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, डेली की डेली PDF लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। ठीक है, क्योंकि PDF में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, क्लास हो जाएगी, उसकी PDF मिल जाएगी, तो और आपको चाहिए क्या बताऊँ, इससे बाहर क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। चीज़ें मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है ना भाई। थाने मारवाड़ी में पढ़ना है तो भी बता दीजिए, आपने कोई दिक्कत को नहीं, आपने जरूरी को नहीं था हिंदी में पढ़ा हुआ जरूर है, मारवाड़ी में पढ़ा था कि समझ में आनी चीज़ें, मोटी मोटी बात आए भी काका की को नहीं, मैं पढ़ाऊँ जी कि चीज़ें समझ में आवे को ना, आ चीज़ बता दीजिए मनते कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी मैं देख ले यार, थाने हिंदी में कहूँ था समझ में को ना आवेगी, और था समझ में आवे अगली चीज़ें पढ़ाई कमेंट करो, क्यों को नहीं, दिक्कत कहीं था है कर दिया करो। अगले क्वेश्चन पढ़ो, देखो पढ़ो मारवाड़ी में, आज हिंदी में पढ़ो। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बुजी पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, हड़बुजी की पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा फलोदी जोधपुर के अंदर। अच्छा, फलोदी जोधपुर क्यों लिख रहा हूँ, फलोदी अलग जिला, फलोदी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बुजी पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, फलोदी के अंदर किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फलोदी के अंदर जगह बताऊँ मैं आपको प्रॉपर, बेंगटी, राजस्थान जी की मुझे भी आती है। अब मैं हड़बुजी के बारे में आपको राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा। देखो, हड़बुजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बुंदेलगांव नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, नागौर। कहीं भुंडे लिखा आता है, कहीं बुंदे लिखा आता है,
तो आप समझ जाना इसके आसपास का शब्द। नागौर बुंदेल के अंदर हड़बुजी का जन्म हुआ था। हड़बुजी के पिता का नाम था गोपाल राज सांकला। क्या था? गोपाल राज सांकला पिता। गोपाल राज सांकला। लोक देवता रामदेव जी, राम सापीर जिनको अपन बोलते हैं, रोनिजा में जिनका मंदिर है, हड़बुजी के चचेरे भाई थे। हड़बुजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। तो इनका गुरु कौन हुआ? बालीनाथ। गुरु है बालीनाथ जी। कौन है? बालीनाथ जी कौन है? तो वो है हड़बुजी के गुरु। हड़बुजी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? बेंगटी फलोदी के अंदर है, तो इसीलिए यहां पर पेनोरमा बन रहा है। तो मुख्य जो पूजा स्थल है बेंगटी फलोदी के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है। हड़बुजी को 5 पीरों के अंदर माना जाता है। 5 पीर है राजस्थान के अंदर, आपको पता है, उसके अंदर हड़बुजी भी शामिल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 5 पीरों में शामिल है। हड़बुजी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? बेंगटी फलोदी के अंदर है। हड़बुजी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। यानी गुरु कौन है? बालीनाथ जी। पिता का नाम गोपाल राज सांकला है और रामदेव जी के चचेरे भाई हैं। हड़बुजी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था और गोरक्षक देवता है। हड़बुजी की पेनोरमा का निर्माण हो रहा है भाई फलोदी के अंदर, बेंगटी के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? भाई राजस्थान सरकार ने ट्राइब टूरिस्ट सर्किट के विकास के हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। ये चीजें जो हैं वो मैंने आपको सुजस की पत्रिका में एक दिन अच्छे से पढ़ाई थी, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है आपने सुजस की पत्रिका को अभी तक बिल्कुल सीरियस नहीं लिया है और सुजस की पत्रिका में से ये चीजें नहीं पढ़ी हैं। इसमें अब मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा आपको, वो सारे जो मैंने सुजस की पत्रिका से याद किए थे वही बताऊंगा। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है त्रिपुरा सुंदरी। क्या पड़ती है? त्रिपुरा सुंदरी। कहां पड़ती है त्रिपुरा सुंदरी? बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। मानगढ़ धाम पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। मानगढ़ धाम पढ़ लिया आपने, त्रिपुरा सुंदरी पढ़ ली। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहां आता है? तो आता है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। इन सब को किस सर्किट में रखा गया है? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंदर रखा गया है। ठीक है। मात्रकुंडिया के अलावा वहां पर जो छोटे मोटे अन्य मंदिर है इनको शामिल किया गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को विकसित किया जाएगा। यानी त्रिपुरा सुंदरी हो गया, मानगढ़ धाम हो गया, सीता माता अभ्यारण्य हो गया, मात्रकुंडिया हो गया, इन सब का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। इसके आसपास में जो भी मंदिर और है उनका भी विकास किया जाएगा। इन सबको ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंदर रखा गया है। इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? साइक्लोन 2025। इंडिया जीके के अंदर वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, लेकिन ये राजस्थान में हुआ है, तो इसलिए राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान करंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युद्ध अभ्यास का नाम है साइक्लोन 2025। किन किन की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 2025 होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य होगा। भारत और मिस्र की सेनाओं में संयुक्त युद्ध अभ्यास है, साइक्लोन 2025 इसका नाम है। ठीक है। राजस्थान में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये शुरू हुआ था। कहां पर? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में मैं आपको बता रहा हूं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पड़ता है? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर पड़ता है। वहां पर ये कब से शुरू हुआ था? 10 फरवरी से ये शुरू हो गया था। ये थोड़ा लंबा चलने वाला युद्ध अभ्यास है, 23 फरवरी तक ये चला था। 10 से लेकर 23 फरवरी तक ये चला था। ठीक है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है, यानी वर्ष में एक बार होता है।
एक बार भारत में होता है, एक बार मिस्र में होता है। यानी पिछला संस्करण जनवरी 2024 के अंदर मिस्र में आयोजित हुआ था और इस बार का भारत में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर यह आयोजन हुआ था। इस अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की तरफ से जो स्पेशल फोर्सेज है उसकी बटालियनों के 25 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। भारत की ओर से 25 सदस्यों ने इस युद्ध अभ्यास को किया था। यह चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यही क्वेश्चन आ गया क्या? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, अब आगे सूजस की पत्रिका। ये जो मैंने पेपर की कटिंग डाली है आप उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, 1% भी हल्के में मत लेना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली का आधार है। राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। कब हुआ? शनिवार को हुआ। शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसका मतलब ये कहां पर हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। डॉक्टर बेरवा ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली का आधार है और महेश्वरी चरक ने इसे सिद्ध किया है कि यह चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। हमारी डबल इंजन सरकार आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर आयुर्वेद को नई दिशा के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुर्वेदिक केंद्रों के विस्तार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिल रही है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि राजस्थान में औषधीय पादपों की उपलब्धता के चलते राज्य इनका निर्यात कर रहा है, जिससे प्रदेश आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। आयुर्वेद वहां शुरू होता है जहां आधुनिक चिकित्सा समाप्त होती है। यह चिकित्सा पद्धति रोगों को जड़ से समाप्त करने में सहायक है और इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। राजस्थान को केवल वीरता की भूमि ही नहीं बल्कि आरोग्य की जन्मभूमि भी बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 4 दिवसीय आरोग्य मेला एक बेहतरीन मंच है जहां आगंतुक निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने प्रदर्शनी में विभिन्न संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और वहां प्रदर्शित आयुर्वेदिक उत्पादों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति तथा औषधीय पादपों की जानकारी ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया को साकार करने के लिए योग और आयुर्वेद को आम जन तक पहुंचाने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। इस मेले को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। समारोह के अंत में किसानों के लिए एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें औषधीय पादपों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे किसान आयुर्वेदिक खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। 4 दिवसीय इस मेले में आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे और निःशुल्क परामर्श और उपचार प्रदान करेंगे। इसके अलावा साथ ही आगंतुकों के लिए योग सत्र, आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी और औषधीय पादपों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक श्री कालीचरण सराफ, जयपुर ग्रेटर महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर, प्रमुख सचिव आयुर्वेदिक विभाग भवानी सिंह देथा सहित अन्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आपसे क्या एक पुस्तक का विमोचन किया गया, ये इनके हाथ में ये पुस्तक है आरोग्य 2025, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये कहाँ पर हुआ था? शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल इतने ही डाटा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके आगे भी कुछ सूजस की कटिंग है क्या? मुझे नहीं लगता, इस पेपर में यही थी। हाँ, ये था भाई 4 मार्च 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने सूजस की पत्रिका के साथ आपको कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे एकदम दिल अच्छा हो जाता है, एकदम गदगद खुश हो जाते हैं, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमें भी तो मोटिवेशन की जरूरत है। बाकी डेली एग्जाम तक करंट अफेयर मिलता रहेगा आपको, उसको लेकर नो टेंशन लेना है। करंट अफेयर की क्लास कैसे, पीडीएफ कैसे मिलेगी? ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, या तो आप कॉल पे चाहिए बोल देना या मैसेज कर देना। उसके बाद में रेगुलर आपको क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ लेना बहुत ही जरूरी है। राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, infusionnotes.com वेबसाइट पे जाके जरूर विजिट करना, वहाँ पर उस वैकेंसी को सर्च करना। उसके बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिसको आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बुकलेट फॉर्मेट में फ्री होम डिलीवरी आपके घर पे पहुँच जाएंगे, तो आप इसको ले लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको भी जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज़ है वो सारी हम सिस्टमेटिक तरीके से डालते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है।
तो सारी चीज़ें दे रहे हैं, तीनों चीज़ें आप फॉलो कर लोगे, बाकी क्लास रेगुलर लेनी है, एक बार कर लो, बार बार नहीं करने पड़ेंगे, फिर रोज़ यहाँ पर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर लो, बात खत्म। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।